हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 9th क्लास का, जो है टिश्यूज़। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। नाउ इस चैप्टर में हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये लिखा है, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेल्युलर क्या होता है? यूनिसेल्युलर में एक सेल होता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वन सेल होता है। जो सिंगल सेल होता है वो सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। वही सिंगल सेल जो एक सेल होता है वो सारे के सारे फंक्शंस उसके अंदर परफॉर्म करता है, वो सिंगल सेल के अंदर। जैसे कि एमेबा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिंगल सेल कैरी आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। यानी कि एक सिंगल सेल ने सारे काम कर दिए, सारे के सारे काम एक सिंगल सेल कर रहा है। लेकिन उसने क्या बोला? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पे बहुत सारे सेल होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो सेल्स हैं इनके मतलब ये कुछ स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करते हैं, यही इनकी स्पेशलिटी होती है। ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। हर एक स्पेशलाइज फंक्शन जो है वो कौन करता है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल करता है। सिंस दीज सेल कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। क्योंकि ये जो सेल हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। मतलब जिन्होंने क्या बोला कि अगर एक सेल एक काम कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छे से वो काम करता है, ठीक है। एफिशिएंटली मतलब एकदम बढ़िया तरीके से। इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मसल सेल है वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स आ रहा है ताकि रिलैक्स हो रहा है ताकि मूवमेंट कर सके। नर्व सेल का काम है मैसेजेस कैरी करना। ब्लड क्यों कर रहा है? मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके, फूड, हॉर्मोन्स, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सके। प्लांट्स में वेस्क्यूलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं जो फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं एक प्लांट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। मतलब एक पार्ट ऑफ द प्लांट से दूसरे पार्ट में। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगी। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन और ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। यानी कि जो भी सेल्स आपस में जो किसी एक फंक्शन में स्पेशलाइज होते हैं उनको हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। और वो फिर साथ में मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. इसने क्या बोला? इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करता है कौन? क्लस्टर ऑफ सेल। हमारी बॉडी के सेल के ग्रुप हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक डेफिनाइट प्लेस में हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो क्लस्टर ऑफ सेल जो आपस में एक साथ पूरे के पूरे मतलब साथ में हैं, जितने भी क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रॉपर फंक्शन अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। तो अगर हम देखें ब्लड भी टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, मसल्स, ये सब टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। तो फिर से एक और बात कि अगर कोई आपसे पूछने लगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि एकदम स्ट्रक्चर में सेम है, सिमिलर है और साथ में वर्क करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सके। ऐसी चीज़ों को, ऐसी चीज़ें मिलके टिश्यूज़ बनाती हैं, ठीक है। समझ आया ये? सो यहाँ पे हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। अब हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे। आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़? जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं क्या वो सेम टाइप के टिश्यूज़ के बने होते हैं? Let us compare their structure and function. Do plants and animal have the same structure? Do they both perform similar function? यानी कि क्या प्लांट और एनिमल सेम टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है, क्या होता है? देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। मतलब ऐसे डिफरेंस है जो आप आराम से नोट कर सकते हो। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, प्लांट्स में स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, दे डोंट मूव। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। क्योंकि प्लांट को ना सीधा खड़ा रहना है, ठीक है। हम लोग तो अपनी बॉडी के हिसाब से चलो हम मूवमेंट करते रहते हैं और प्लांट्स की पोजीशन फिक्स है एंड दे हैव टू स्टैंड एट वन पोजीशन, एकदम सीधा खड़ा रहते हैं, अपराइट मतलब एकदम सीधे। तो उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स। ये जो सपोर्टिव टिश्यू है इनके पास क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, दे हैव डेड सेल्स, ठीक है। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड। और अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे अब, तो एनिमल्स क्या करते हैं? दे मूव अराउंड।
सो जब वो इधर उधर घूमते हैं तो धीरे धीरे घूमते हैं, मेट करते हैं यानी रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, शेल्टर चाहिए होता है, तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। तो प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। जितने मोस्ट ऑफ द टिश्यू प्लांट्स के अंदर होते हैं दे आर लिविंग, यानी जितने सारे टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर होंगे, प्लांट्स के अंदर हमने क्या देखा था कि उसके अंदर बहुत सारे डेड सेल्स ज़्यादा हैं, टिश्यूज़ वगैरह जो प्रेजेंट हैं वो डेड हैं, और यहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं दे आर मोस्टली लिविंग। वहाँ पे क्या था, सपोर्टिव टिश्यू चाहिए क्योंकि वो सीधा खड़ा रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो डेड सेल्स थे, डेड टिश्यूज़ थे, मतलब जो भी चीज़ें थी वो मोस्टली डेड थी, ठीक है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया डेड टिश्यू का और डेड और लिविंग जिसे कहते हैं मोस्टली लिविंग का। एक और डिफरेंस की बात करते हैं, एक डिफरेंस और आया, दैट इज़ Another difference between animal and plant is the pattern of growth. जिस तरह से वो ग्रोथ करते हैं. The growth in plant is limited to certain regions while this is not so in animals. यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो certain regions तक, कुछ एरिया तक लिमिटेड होती है, लेकिन सेम चीज़ एनिमल में नहीं देखने को मिलेगी. There are some tissues in plant that divide throughout their life. यानी कि ऐसे कुछ टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है. These tissues are localized in certain regions based on the dividing capacity of the tissue. इसने क्या बोला, दोबारा से समझते हैं, ठीक है. जो अगर हम एनिमल्स की बात करें और प्लांट्स की बात करें तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है. वी कैन सी डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. इसने क्या बोला, कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के अंदर दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब वो पूरे लाइफ टाइम डिवाइड करते रहेंगे, ऐसे टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर हैं. दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, कई रीजन्स में ये टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, वहीं पे सिचुएटेड हैं. Based on the dividing capacity of the tissue, various plants tissue can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. मतलब कि जिस तरह से वो डिवाइड करता है, उसकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. कैसे, ग्रोइंग यानी कि जो ग्रो कर रहा है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक यूज़ हुआ है ये, ठीक है, ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड सेकेंड उसने बोला परमानेंट टिश्यू. तो उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पे हमने उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू. सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म. जो सेल की ग्रोथ होती है एनिमल्स में वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, एक प्रॉपर पैटर्न में होती है. सो यहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं होता कि ये डिवाइडिंग सेल है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल है. वहाँ पे अगर कोई चीज़ हो रही है डिवीजन तो सब जगह पे हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट में सब जगह पे हो रहा है. तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेल इस चीज़ के लिए है जो डिवाइड करेगा, एक पर्टिकुलर सेल एनिमल में डिवाइड नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे सारे सेल इक्वली डिवाइड करते हैं, जो डिवीजन है, जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है. लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plant. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से बने हुए हैं ऑर्गन, ये ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है. मतलब कि अगर हम बोलें बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, पर्टिकुलरली फंक्शंस के लिए पर्टिकुलर टाइप के सेल्स हैं, एवरीथिंग इज स्पेशलाइज देयर. और ऐसी सेम चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स प्लांट में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है. मतलब हम बोलेंगे ना कि ज़्यादा है, बेसिकली एनिमल्स के अंदर ये जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का काम करना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म फॉर्म में. दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परसुइड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये जो दो डिफरेंस हो गए ये दिखाते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ, यानी कि दो अलग तरीके से जो लाइफ जी रहे हैं, जो ये दो मेजर ग्रुप, मतलब कौन कौन से, प्लांट्स और एनिमल, ठीक है. एक तो उनका यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट फीडिंग मेथड भी आ गया, ठीक है. ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन इन द अदर एनिमल्स. इसने एक और चीज़ बोली कि देखो डिफरेंस बहुत जगह आते हैं, उनकी फीडिंग मेथड हो गया, वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कि उनकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, क्योंकि उनको सीधे खड़ा होना है तो उनके जो सेल्स वगैरह हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं. तो हर किसी में डिफरेंस देखने को मिलेगा. एंड जैसे कि यहाँ पे बोला है, प्लांट्स क्या करते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, तो सेडेंटरी एग्जिस्टेंस होती है उनकी, ठीक है. इसका मतलब होता है ज़्यादा मूवमेंट ना करना, बैठे रहना. एंड लोकोमोशन क्या हो गया, जिसमें हम बार बार मूव कर रहे हैं. तो एनिमल्स कीप ऑन मूविंग इन एनिमल, लाइक प्लांट्स
एक ही जगह खड़े रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी एडेप्टेशन होती है, उसी अकॉर्डिंग उनकी बॉडी मतलब सर्वाइव करती है, ठीक है। इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडी दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यूज। अब एक्चुअल जो कंसेप्ट शुरू होगा, मतलब जिसमें हम बात करेंगे, वो अब शुरू होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको 9th क्लास की साइंस की क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ है उसमें करा दूंगी, उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू एंड मोस्टली इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये हम अलग से कवर भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो सर्टेन रीजन्स में होती है, ठीक है। जो ग्रोथ है वो सारे रीजन में ही नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है, बिकॉज वहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। जो ग्रोथ है प्लांट की कुछ सर्टेन रीजन में हो रही है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये इन पर्टिकुलर कुछ लोकेटेड पॉइंट हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज, यानी कि जहाँ पे वो प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं किस किस में। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया एपिकल, लेटरल एंड इंटरसेलरी। तो हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी, ठीक है। न्यू cells produced by meristems are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly changes and they become differentiated as component of other tissue. इसने क्या पॉइंट बोला यहाँ पे? उसने बोला, just give me 1 minute, right? So इसने क्या बोला कि जो मेरिस्टेम से नए सेल बनते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक कौन से पोर्शन में होते हैं, बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द डिवाइडिंग वन विच कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। सो NG डिवाइडिंग। सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे ना, मेरिस्टेम क्या करता है, जो भी सेल मेरिस्टेम से प्रोड्यूस होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, स्टार्टिंग में वो मेरिस्टेम की तरह ही होते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेल मेरिस्टेम से प्रोड्यूस हुए वो स्टार्टिंग में मेरिस्टेम की तरह ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे चेंज होने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने ग्रो करना शुरू करा, मैच्योर करना शुरू करा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने लगती है और वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। फिर वो मतलब पहले जैसे नहीं रहते, मेरिस्टेमेटिक की तरह नहीं रहते, वो दूसरे टाइप के बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ना जो ग्रोइंग पार्ट है, यानी कि जो बेसिकली सेल्स डिवाइड कर रहे हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, ये बिल्कुल ऊपर का जो पोर्शन है दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये बीच में आप देख रहे हो इंटरसेलरी मेरिस्टेम हो गया, उसके बाद सबसे लास्ट में आया लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम्स। इसको एक बार मैं मार्क कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको याद रहे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम is present at the growing tip of the stem and roots and increases the length of the stem and the roots. कोई आपसे पूछे क्या डिफरेंस होगा तीनों में, बता दीजिए ज़रा। तो इसने क्या बोला, एपिकल मेरिस्टेम वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द जो ग्रोइंग पार्ट होता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप, एकदम ऊपर की टिप जो है ग्रोइंग टिप उस पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड धीरे धीरे वो लेंथ इंक्रीज करता है स्टेम की एंड रूट की लेंथ इंक्रीज करता है। सो जो गर्थ होती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, जिसको इसने बोला है कैम्बियम। मैं एक बार यहाँ पे नोट करा देती हूँ, देखिए ये देख रहे हो आप, लेटरल मेरिस्टेम। ना गर्थ का मतलब क्या हुआ, पेड़ ऐसे था, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ रही है, सेल डिवाइड हो गए, सब कुछ समझ में आया, लेकिन वो ऐसे भी तो बढ़ता है, धीरे धीरे वो ऐसे चौड़ा होने लग जाता है ना। तो वो किसकी वजह से हो पा रहा है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। नाउ इसने क्या बोला, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से गर्थ बढ़ी। इंटरसेलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे कोई नया पार्ट दिखा रहा है, ये नोड वाला पोर्शन है, यहाँ पे इंटरसेलरी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इधर प्रेजेंट है। ये क्या कर रहा है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। मतलब इन्होंने तीनों के जो बेसिस हैं तीनों के बारे में यहीं पे बता दिया कि एपिकल कहाँ प्रेजेंट है और जो लेटरल मेरिस्टेम है उसका क्या फंक्शन है, वो यहाँ प्रेजेंट है। इंटरसेलरी मोस्टली नोड्स के पास प्रेजेंट है, जो ग्रोइंग पोर्शन होते हैं वहाँ पे। सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो बहुत एक्टिव होते हैं। उनका जो साइटोप्लाज्मा है इट हैज़ द वेरी डेंस साइटोप्लाज्मा, ठीक है। सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्मा, थिन सेल्यूलोज वॉल, उनकी जो वॉल होती है मतलब वो बहुत मोटी नहीं होती, पतली होती है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई जो आप देख सकते हो।
उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन है डिवाइड करना। ऐसे सेल्स का जो फंक्शन है डिवाइड करना है। उनको स्टोरेज के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है किसकी, वैक्यूल की, क्योंकि मेन काम तो उनका डिवीजन करना है, ठीक है। इसलिए दे डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फूड वैक्यूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यूज़। व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो भी सेल्स बनाए जाते हैं, मतलब उन सेल्स के साथ क्या होता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे कि सपोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने सेल्स बनाया, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसने सेल बनाया, तो ये सेल क्या करेगा, ये अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देगा और इसका कोई ना कोई काम होगा जो ये पकड़ लेगा। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। उसकी वजह से क्या होता है, ये एक परमानेंट टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं। फिर से सुनिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने जो सेल बनाए वो क्या करेगा, अपने डिवाइड करने की जो एबिलिटी है उसको लूज़ कर देगा, एंड उसके बाद एबिलिटी को लूज़ करने के बाद वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो रोल ले लेगा, जिसकी वजह से वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। यानी कि डिवाइड होने के बाद जब फाइनली कोई सेल एक परमानेंट शेप ले लेता है, साइज ले लेता है, फंक्शन अचीव करता है और अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देता है, ऐसे में हम क्या बोलते हैं, इसको डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। डिफ्रेंसिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफ्रेंसिएशन की वजह से काफ़ी सारे परमानेंट टिश्यू डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नाउ इस पे आएंगे, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे एक्टिविटी है, इसके बाद इधर आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये डायग्राम जरूर आते हैं पेपर में। नाउ अ फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर की स्किन टाइप की लेयर होती है, ऊपर की स्किन जो होती है, ठीक है, स्किन नहीं बट मतलब मोस्टली सबसे ऊपर की लेयर होती है। सो अ फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे कुछ जो छोटे छोटे से सेल्स आपको दिख रहे हैं, कुछ लेयर्स आपको जो दिख रही हैं, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें आ गया पैरेन्काइमा इज द मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो पैरेन्काइमा है सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ा। ये वो सेल होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवाइड होने के बाद बनते हैं। ये अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड होने की, एंड उसके बाद ये पर्टिकुलर शेप, साइज या फिर फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में, यानी एपिडर्मिस के नीचे आपको काफ़ी सारे लेयर्स दिखती हैं, जिसमें से पैरेन्काइमा सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसमें कुछ अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है। ये लिविंग सेल्स हैं, दे आर लिविंग सेल, यानी कि पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल है। देख लीजिए यहाँ पे दिखाया गया है पैरेन्काइमा की लेयर को, ये देखो यहाँ पे पैरेन्काइमा दिखाया गया है, ठीक है। सो दे आर यूजुअली लूजली अरेंज। इनको जो अरेंज किया जाता है बहुत लूजली अरेंज किया जाता है, ऐसे एकदम टाइट टाइट एक दूसरे के अगल बगल में पैक नहीं होते, बहुत लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनके बीच में लार्ज स्पेस प्रेजेंट होती है। सो दीज सेल्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि ये लूजली अरेंज होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। काफ़ी सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस इस टिश्यू के अंदर मिलती हैं। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। ये जो टिश्यू है यानी कि परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें भी कौन, पैरेन्काइमा, तो ये क्या कर रहा है, इट इज़ स्टोरिंग फूड, तो ये स्टोर कर रहा है फूड को। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले वाला है पैरेन्काइमा, सबसे कॉमन वाला, यहाँ पे हमने उसको उठाया सबसे पहले। एंड ये क्या करता है, लूजली इसके जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड हैं, इनके बीच में काफ़ी गैप है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और इसके कुछ अनस्पेशलाइज सेल हैं, एंड ये जो हैं क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल। कई सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि इसके अंदर क्या आता है, ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है एंड ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। यानी कि परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर, परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर, उसके अंदर कई बार क्या हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल वो उनके अंदर होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और जब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तब हम इसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। नाम में पता चल रहा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से क्लोरेन्काइमा पड़ गया, ठीक है। Aquatic plant large air cavity are present in parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called arenchyma.
तो हम पैरेन्काइमा की वैरायटी पढ़ रहे हैं, परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं, परमानेंट टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा है। ऐसे वाले जिसके अंदर क्लोरोफिल है उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जिसमें क्या बोला है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी मतलब होता है गैप, तो एयर की गैप की जगह प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा में और इसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पैरेन्काइमा जिसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं, ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। अगर प्लांट फ्लेक्सिबल है तो वो एक और परमानेंट टिश्यू की वजह से है जिसका नाम है कॉलेनकाइमा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे ना एक गड़बड़ करते हैं बच्चे अक्सर, मैं आपको बता देती हूँ। पैरेन्काइमा के अंदर, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा क्लोरेन आ गया, ठीक है, क्लोरेन्काइमा, और उसी के अंदर हमारा कौन सा आ गया, एरेन्काइमा आ गया जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है और फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो कॉलेनकाइमा ये अलग से हैं। ठीक है, दीज कॉलेनकाइमा आर प्रेजेंट सेपरेटली। ये जो कॉलेनकाइमा है ये क्या करते हैं, एक सेकेंड रुकिए। कॉलेनकाइमा इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दीज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग हो पाती है वेरियस प्लांट पार्ट की, जैसे कि टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स जो होती हैं तो वो बेंड करती हैं बट टूटती नहीं है। आप देखते हैं कितना घुमा घुमा के वो होती हैं, बहुत घूमी हुई होती हैं, बट इतना घूमने के बाद भी वो ब्रेक नहीं होती हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। ये हमको लीफ स्टॉक में एपिडर्मिस के नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए। तो कॉलेनकाइमा और क्लोरेन्काइमा में कंफ्यूज नहीं होना। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा किसका पार्ट है, पैरेन्काइमा का, और परमानेंट टिश्यू में एक वैरायटी हो गई पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा की। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग elongated एंड irregularly thickened एट द कॉर्नर। इसके जो सेल्स हैं इस टिश्यू के लिविंग होते हैं, elongated बड़े होते हैं, irregularly thickened होते हैं एंड कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, और बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्योंकि पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा था कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर बहुत कम होता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। अब थर्ड टाइप का टिश्यू आ गया जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा है, स्क्लेरेन्काइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ठीक है, ये वाले सपोर्ट दे रहे थे, बैंडिंग करने में मदद कर रहे थे, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे थे। ये क्या करता है, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। आपने कभी कोकोनट की हस्क जो ऊपर का पार्ट होता है वो देखा होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटिस टिश्यू, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उससे बना होता है, जिसकी वजह से वो बहुत थिक और मोटा लगता है, क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं, जो उसके टिश्यूज़ होते हैं, दे आर डेड, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। वो क्या होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप थर्ड वाले में, सी वाले में स्क्लेरेन्काइमा दिखाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और नैरो होते हैं, और वो इतनी थिकन क्यों होती हैं, ड्यू टू लिग्निन। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। कई बार ये इतनी थिक होती हैं, देखो यहाँ पे इंटरनल स्पेस कहीं है ही नहीं, मतलब अगर एक सेल की उधर जो वॉल है दूसरी सेल से कंबाइन कर रही है, इतना मोटे होने के कारण कोई गैप ही नहीं है बीच में। ठीक है, ये जो टिश्यू है ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेम्स में, वेस्कुलर बंडल्स में, लीव्स, वेन्स की, जो लीव्स की वेन है उनमें, एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स इसमें प्रेजेंट होता है, जो प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट को स्ट्रेंथ। ठीक है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऊपर एक्टिविटी की बात हो रही है कि अगर आप उस फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रोइयो लीजिए, उसके बाद आप उसको स्ट्रेच करिए, ब्रेक करिए प्रेशर लगा के, उसके बाद आप देखिए कि जो उसकी स्किन है वो थोड़ा सा बाहर निकल रही है, कीपिंग इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। उसको पील को रिमूव कर लीजिए, एक पेट्री डिश में डालिए, सैफ्रनेन डालिए, उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो उसने बोला जो आप ऑब्जर्व करोगे वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर से बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है एपिडर्मिस। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। यानी कि कई
कई जगह जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हम जल्दी जल्दी पानी लूज नहीं करना चाहते। द एंटायर सर्फेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। जो प्लांट की पूरी सरफेस होती है उसकी एक कवरिंग होती है आउटर, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये एपिडर्मिस सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग। देखिए सबसे ऊपर कौन सी लेयर है यहाँ पे, इट इज़ एपिडर्मिस ना, ये देखिए दिख रहा है ना, दिस इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट कर रही है हर एक चीज़ को। ठीक है, एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटरी रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। यानी कि कई बार एपिडर्मल सेल एक वैक्सी वाटरी रेजिस्टेंट, एक ऐसी लेयर जो पानी से थोड़ा बचे, ऐसी लेयर सिक्रीट करते हैं। दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई। ये इस तरह से जब वो सिक्रीट करते हैं तो वो हेल्प करता है किससे, पानी के लॉस से बचाने में, मैकेनिकल इंजरी होने में, इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई कि कोई पैरासिटिक फंजाई आके इन्वेड ना कर दे, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। क्योंकि उसका रोल जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव रोल होता है, वो बचाने का काम करता है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। इसीलिए जो सेल्स हैं एपिडर्मल टिश्यू के, वो एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं, बीच बीच में गैप नहीं होगा। गैप होगा तो फिर प्रोटेक्शन का काम तो नहीं हो पाएगा ना, तो प्रोटेक्शन का काम हो पाए इसलिए वो एक कंटिन्यूस लेयर प्रोवाइड करता है बिना किसी इंटरसेल्यूलर स्पेसिस के। ठीक है, मोस्टली एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। मोस्टली क्या होता है, कई बार उनकी जो बाहर की लेयर है जिसे बोलना चाहिए वो मतलब थोड़ी थिक होती है एज कम्पेयर टू द इनर वॉल। ठीक है, नाउ वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस में आपको देखो, एपिडर्मिस लेयर है ये पूरी की पूरी, इसमें आपको छोटे छोटे से पोर्स दिख रहे हैं। कहाँ पे दिख रहे हैं पोर्स, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे, ये दिख रहे। तो इस लेयर में हमने इसके फंक्शन पढ़ लिए, इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं। ये जो पोर्स हैं ये क्या करते हैं, क्या फंक्शन है, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। बचपन में छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी रखा है। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल। स्टोमेटा क्या होते हैं, 2 किडनी शेप सेल। देखो आपको किडनी शेप के सेल्स दिखेंगे, ये देखिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये देखिए वन हेयर। तो यहाँ पे स्टोमेटा के बीच में क्या है, 2 किडनी शेप जिसे कहते हैं सेल्स हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैस विद द एटमॉस्फेयर, यानी कि इनकी ज़रूरत पड़ती है अगर गैस एक्सचेंज करना है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ट्रांसपिरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। यानी कि ट्रांसपिरेशन जो होता है, वाटर लॉस, वो भी इसके थ्रू होता है। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा, मैं आपको एक बेसिक, अभी आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन करा देती हूँ। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें हमने पढ़ा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की वैरायटी है क्लोरेन्काइमा, जिसके अंदर ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल हो। फिर हमने पढ़ा एरेन्काइमा, ऐसे पैरेन्काइमा जो कि एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, जो उन्हें फ्लोट करने में मदद करती है। फिर कॉलनकाइमा आ गया। कॉलनकाइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि क्लाइंबर्स आराम से मुड़ जाते हैं बिना ब्रेक हुए, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा बहुत हार्ड होता है, जैसे कि एक शेल होगी कोकोनट की, उसमें स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड होता है। उसके बाद हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा कि ऊपर की लेयर है, कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन से बचाती है, प्लस उसके अंदर कुछ होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और वो गार्ड सेल उसके आसपास होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर या ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। ठीक है, नाउ ये सब चीज़ें तो हो गई कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पेड़ को ठंडा रखता है, इसकी वजह से सक्शन क्रिएट होता है ताकि नीचे का पानी ऊपर आए। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी गैसेस रिक्वायर्ड हैं, CO2 चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, यानी अगर मैं रूट्स पे आ जाऊँ तो रूट्स के जो एपिडर्मल सेल हैं whose function is water absorption commonly bear long hair-like part that greatly increase the total absorptive surface area। यानी कि रूट्स के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, जिनका काम है वाटर एब्जॉर्प्शन, उसके पास ना हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं। ये हमने पढ़ा भी है, रूट हेयर की वजह से क्या फ़ायदा होता है, टोटल एब्जॉर्प्शन एरिया जो है, एब्जॉर्बेटिव एरिया है, वो बढ़ जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट, एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी। यानी कि कुछ डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस की एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसका नाम है क्यूटिन। ठीक है, उसकी एक वैक्सी कोटिंग है जिसका नाम है क्यूटिन। और ये जो क्यूटिन है ना, ये केमिकल सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है,
वाटरप्रूफ क्वालिटी, मतलब कि पानी उसको अफेक्ट नहीं करेगा ना। क्यों ऐसा होता है? वैक्सी कोटिंग होने की वजह से वाटर लॉस से बच जाता है। इट प्रिवेंट द वाटर लॉस, क्योंकि पानी एकदम से नहीं आएगा, पानी एकदम से स्केप नहीं करेगा, तो पानी से थोड़ा सा बचा के रखता है वो। In the outer layer of a branch of a tree different from the is the outer layer of branch of a tree different from the outer layer of a young stem? यानी एक ट्री है, उसकी जो आउटर लेयर है उसकी ब्रांच की, क्या वो डिफरेंट है किसी यंग स्टेम से? इसने बोला है एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होने लगते हैं, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, जो बाहर की प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। A strip of secondary meristem located in the cortex form layers of cell which constitute the cork। इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, as plants, एक सेकेंड रुकिए, ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, एक आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, बाहर का जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर चेंज आने लगते हैं जब पेड़ ओल्ड होने लगता है। एक स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया भी गया, फिर यहाँ पे इसमें देखिए, ये कॉक सेल क्या होने लग गए हैं, बेसिकली ये फॉर्म होने लग गए हैं। तो स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, वो एक सेल बनाने लगता है जिसके अंदर कॉर्क होते हैं, बेसिकली ये कॉक सेल बनने लग जाते हैं। सेल ऑफ कॉक आर डेड एंड कम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ये जो कॉक होते हैं, कॉक सेल, ये डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज, एक के साथ एकदम चिपक के अरेंज होते हैं बिना किसी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के। एक के साथ एकदम चिपक के अरेंज है बिना किसी इंटरसेल्यूलर स्पेस के। इनका अपना सब्सटेंस है, इसमें क्या है, दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड स्यूबेरिन। क्या है? स्यूबेरिन। स्यूबेरिन है इनके अंदर, जो इनको क्या बनाता है, गैसेस एंड वाटर के इम्परवियस, यानी कि उसको पास नहीं जाने दे। मतलब ये जो स्यूबेरिन है ये इनको ऐसा बनाता है कि गैस और वाटर आराम से ना जा पाए। तो ये किसकी बात हो रही है? जब धीरे धीरे प्लांट ग्रो करने लगता है, बूढ़ा हो जाता है, तब ये चीज़ देखने को मिलती है। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, वो एक लेयर फॉर्म करती है सेल की जिसके अंदर क्या होता है, कॉर्क है। और ये जो कॉर्क है ये डेड है, मतलब बिल्कुल लिविंग नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज है और उसके अंदर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। और दे हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड स्यूबेरिन उनकी वॉल्स में, जिसकी वजह से वाटर एंड गैसेस बहुत जल्दी से एस्केप नहीं कर पाती हैं। सो दिस इज़ वन पार्ट। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये मैं साथ के साथ कवर कर देती हूँ इसी वीडियो में। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। अभी तक हमने जितने भी सेल के बारे में पढ़ा उन सब में, मतलब जितने भी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, सब में एक टाइप के सेल्स थे जो आपस में एक जैसे लग रहे थे। सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स थे वो एक टाइप के थे। फिर एक और आ जाता है परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वो सिंपल परमानेंट टिश्यू था, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल से अलग क्यों है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। फिर से सुनिए, कॉम्प्लेक्स सिंपल से कैसे अलग है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक टाइप के सेल थे, इस वाले के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के सेल हैं। ठीक है, ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सारे सेल मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं साथ में ताकि ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर सकें। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ लिया। अब समझना होगा कि किस टाइप के सेल हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्यों? इसके अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ, जिसे कहना चाहिए, सेल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों के दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर एक वेस्क्यूलर बंडल होता है। ठीक है, ये जो वेस्क्यूलर बंडल है ये बेसिकली कंडक्शन में हेल्प करता है।
फिर से सुनिए, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू है क्योंकि कंडक्ट करते हैं, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर टिश्यू इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट, यानी कि जो वेस्कुलर टिश्यू है वो एक अलग ही फंक्शन है, जो आप मतलब अलग ही एक फीचर है जो आपको कॉम्प्लेक्स प्लांट में मिलेगा, लेकिन आपको दूसरों में नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स में मिलने का मतलब क्या हुआ, ऐसे कॉम्प्लेक्स जितने भी प्लांट्स हैं उनमें मिलेगा, जो सिंपल अभी हम पढ़ के चुके हैं उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि ये जो वेस्कुलर बंडल है इसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। इन 66.3 showing a secretion of stem, can you see different types of cells in the vascular bundle? फिगर 6.3 में, एक सेकेंड रुकिए, ऊपर चलते हैं। हाँ, सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने दिखाया है, ये देखो वेस्कुलर बंडल कैसे दिखाया है, इसके बारे में वैसे आप 11th में पढ़ोगे। ये देखो वेस्कुलर बंडल दिखा रखा है, ठीक है, जाइलम अलग दिखा रखा है, फ्लोएम अलग दिखा रखा है, और उसने बोल रखा है ये जो है ये वेस्कुलर बंडल है। नाउ जाइलम कंसिस्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पेपर में आएगा ये ज़रूर, ठीक है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियाज, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। कुछ ज़्यादा ही डार्क कलर हो गया। जाइलम के अंदर क्या क्या मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, ट्रैकियाज, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकियाज ये पेपर में आता है क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जाइलम के अंदर क्या क्या मिला, यहाँ पे उसने वो फोटो भी बना रखी है, ट्रैकियाज मिल गया, वेसल्स मिल गया, जाइलम, पैरेन्काइमा मिल गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल गई। ट्रैकियाज एंड वेसल्स, ये जो ट्रैकियाज और वेसल्स हैं इनकी थिक वॉल होती है, एंड मैनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर, और कई उनमें से डेड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो मैच्योर करते हैं, मतलब बड़े होते हैं। ट्रैकियाज एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ट्रैकियाज और वेसल का ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, ऊपर से नीचे तक ये ट्यूब फॉर्म में है, ठीक है। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं पानी को वर्टिकुलरली। जिस टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे अगर स्ट्रक्चर है उसका, तो वो ऊपर से नीचे तक पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, तो क्या करता है पैरेन्काइमा, पानी को फूड को स्टोर करता है। अभी हमने क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं, मतलब मेन रोल की जगह मेन सपोर्ट का काम करते हैं। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में फ्लोएम पे। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल, फ्लोएम बना है 5 तरह के सेल से, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम किस किस से बना है, 5 टाइप के सेल से बना है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये तो याद करना ही पड़ेगा, ये समझने से ज़्यादा याद करने का है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूब्यूलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, उसने क्या बोला कि जो सीव ट्यूब्स है, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है देखिए, ये क्या है, परफोरेटेड, मतलब इसके अंदर होल होल हो रखे हैं, ठीक है। सीव ट्यूब्स ट्यूब्यूलर सेल है, ट्यूब फॉर्म में है, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं इस तरह से है, और इनकी वॉल परफोरेटेड है, इसके अंदर काफ़ी सारे होल हैं। फ्लोएम फूड एंड मतलब फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम पानी ट्रांसफर करता है एंड मिनरल ट्रांसफर करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और उसने क्या बोला, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल, तो फ्लोएम फाइबर के अलावा जो बाकी हैं वो सब क्या है, लिविंग सेल्स हैं। जो 4th वाला है, इसके अलावा सारे के सारे लिविंग सेल्स हैं, ये वाला आप मान लीजिए डेड है, ठीक है। नाउ ये वाला पार्ट तो हो गया, इसके बाद हम एनिमल टिश्यू शुरू करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूं छोटी सी, जो आप सबको पहले से पता होगी। जाइलम जो होते हैं ना, दीज आर बाई डायरेक्शनल, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है पानी नीचे से ये ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि रूट से पानी ऊपर लेके जाना होता है, रूट से लीव्स में और बाकी के प्लांट्स के पार्ट में लेके जाना होता है, तो मिनरल और वाटर को केवल एक डायरेक्शन में ये लेके जाते हैं। लेकिन फ्लोएम हर एक पार्ट को चाहिए, हर एक कोने कोने में खाना पहुँचाना है, उसके लिए ये जो मूवमेंट करता है ये नीचे भी और ऊपर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट व्हाट, दिस वॉज अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमने एक पढ़ा जिसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स में 9th की साइंस क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उसमें कवर करा दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। सो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर एनिमल टिश्यूज़। 9th साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वरना 9th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।